हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। हमारे पास कोई फंक्शन दी है, ये वाली फंक्शन हमारे पास दी हुई है और इसका हमें लाप्लास निकालना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिखूंगा, जगह बचाने के लिए मैं लिखूंगा लाप्लास ऑफ दिस। तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद करूंगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद। अब मुझे लाप्लास चाहिए इस चीज का। ठीक है, तो अगर आप देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे ई पावर टी माइनस कॉस टी है। ई पावर टी का भी हमें पता है लाप्लास क्या होता है, कॉस टी का भी पता है, और हम इसमें लाप्लास में लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ न्यूमरेटर लूंगा, उसके बाद देखते हैं डिनोमिनेटर का क्या होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई टेकिंग न्यूमरेटर बाई टेकिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है हमारा ई पावर टी माइनस कॉस टी, और इसका मुझे लाप्लास चाहिए, है ना, इसका मुझे चाहिए लाप्लास। तो इसमें मैं क्या करूंगा, देखो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, कोई दो फंक्शन हो हमारे पास, और वो आपस में मतलब आपस में वो, ठीक है, आपस में वो सेपरेटेड हो बाय प्लस और बाय माइनस, और लाप्लास जो है उसके बाहर लगा है। ठीक है, तो लाप्लास जो है दोनों फंक्शंस में लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लाप्लास को ई पावर टी में भी लिख सकता हूँ, लाप्लास ऑफ ई पावर टी, है ना, और माइनस लाप्लास ऑफ कॉस टी, कॉस टी, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा कि अब मुझे पता है लाप्लास ऑफ ई पावर टी कितना है, क्योंकि हमने ये प्रूव किया है। तो लाप्लास ऑफ ई पावर टी होता है 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। ए यहाँ पे है 1, क्योंकि ई पावर ए टी, ए यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 लिखूंगा। ठीक है, और लाप्लास ऑफ कॉस टी होता है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए यहाँ पे 1 है, कॉस ए टी, तो 1 स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज तो आ गई न्यूमरेटर का लाप्लास ऐसे। तो ये चीज आ गया मुझे न्यूमरेटर का लाप्लास, पर मुझे चाहिए क्या, अगर यहाँ पे टी नहीं होता तो इतना आंसर ठीक था, सफिशिएंट था। अब चूंकि यहाँ पे टी डिवाइड में, तो यहाँ पे लगेगा डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन के साथ, अगर कोई फंक्शन हो उसके साथ टी डिवाइड में हो, उसका लाप्लास हम निकालते हैं बाई, उसका लाप्लास होता है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, एस टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एस हमने निकाला है ये, है ना, क्योंकि हमने इसमें लाप्लास लगा, ये एफ ऑफ डी था। जब हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया तो दूसरी फंक्शन बन गई, एफ ऑफ एस बन गया, है ना। तो ये पूरी फंक्शन जो है एफ ऑफ एस। अब इसको हमें इंटीग्रल लगाना है ताकि हम इसका टी का वैल्यू निकाल सके, ई पावर टी माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी का वैल्यू निकाल सके। तो ये हो जाएगा हमारा एस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल है, दोनों में लगेगा, है ना। यहाँ पे बन जाएगा ये इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए बन जाएगा, ये तो सीधे तो पता ही है, लॉग एस माइनस 1। ठीक है, और ये इंटीग्रल यहाँ भी लग जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस, और ये इंटीग्रल यहाँ भी लग जाएगा। देखो ये एक इंडेक्शन इंटीग्रल है, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसका इंटीग्रल भी आ गया, इसका इंटीग्रल भी आ गया। अब हमें सिर्फ हमें क्या है, लिमिट्स जो है एस टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर। अब देखो यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे हम लिमिट जो है एस टू इन्फिनिटी, ना तो हम इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं ना एस पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब लॉग इन्फिनिटी जाएगा तो वो अनडिफाइंड है, पर हमें यहाँ पे जो है सोल्यूशन चाहिए जो कि डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लॉग जो है इसको लिखेंगे, हम लॉग एम माइनस लॉग एन को लिख सकते हैं हम लॉग एम डिवाइडेड बाई लॉग एम। ठीक है, लॉग एम बाई एन। तो मैं यहाँ पे मिटाऊंगा मैं इसको, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, लॉग एम बाई एन।
अब n यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 है और 1/2 है, 1/2 को मैं यहाँ पे रखूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट बन जाएगा 1/2, है ना, है कि नहीं। तो ये तो आ गया मेरा अभी, और इसके लिमिट जो है वो कितने होंगे, s टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो लॉग इन्फिनिटी वो फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, मुझे वहां पे पुट करना है इन्फिनिटी जहां s जो है डिवाइड में हो किसी नंबर के, 1 के, 2 के, 3 के, किसी भी कांस्टेंट के डिवाइड में s अगर हो तो मैं इन्फिनिटी लगा के उसको 0 बना सकता हूँ, तो फिर उसका वैल्यू निकलेगा 0। पर यहाँ पे तो है नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब न्यूमरेटर से भी s कॉमन निकालूंगा, डिनोमिनेटर से s स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा लॉग, तो लॉग ही रहेगा, है ना। यहां से जब मैं s कॉमन निकालूंगा न्यूमरेटर से तो ये बन जाएगा यहाँ पर 1, और ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय s, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां से जब मैं s स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 1, और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो जो हमने यहाँ न्यूमरेटर से s कॉमन निकाला वो इस s स्क्वायर के साथ कट हो गया। अब आप बोलोगे s स्क्वायर, तो यहाँ से तो हमने s स्क्वायर डिनोमिनेटर से निकाला, ऊपर हमारे पास s था, वो कैसे कट हो गया, वो कट हो गया, ये जो s स्क्वायर है ये रूट के साथ बाहर आया, ठीक है, ऐसे, मतलब जब हमने इसको कॉमन लिया s स्क्वायर को, ये रूट के साथ बाहर आया, ठीक है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो गया आपस में, तो यहाँ बच गया s, ठीक है, वो s जो है इस न्यूमरेटर वाले s के साथ कट आउट हो गया, ठीक है, तो फिर हमें ये मिल गया, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स है s टू इन्फिनिटी। इसको दिखाता हूँ मैं, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे हम आराम से जो है इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताऊँ क्या करना है, इसको मिटा दो। अब क्या कर सकता हूँ मैं, जब मैं यहाँ पे s की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जो है 0, ठीक है, और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली जब मैं नीचे s स्क्वायर की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये 1 डिवाइडेड बाई, तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, लॉग 1/1, लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे अपर लिमिट में ये पूरी फंक्शन जो है 0 हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट। अब देखते हैं लोअर लिमिट में s जब पुट करेंगे s की जगह पे तो सेम यही रहेगा, तो मैं लिखूंगा लॉग, यहाँ पे s जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा s -1 डिवाइडेड बाय s, है ना, और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा s स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, यहाँ पे हो जाएगा s स्क्वायर। इतना है समझ में, है ना, आसान। और यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर बोल के लगाना, ये स्क्वायर जो है यहाँ पर भी लग जाएगा स्क्वायर, है ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस तो माइनस ही है, लॉग, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, सबको आता है। देखो ये जो स्क्वायर रूट है ये इस न्यूमरेटर को भी लगेगा, डिनोमिनेटर को भी लगेगा, पहले लिखता हूँ s -1 ये डिवाइडेड बाय s होल डिवाइडेड बाय, अब देखो स्क्वायर रूट जो है इसमें भी लगेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, पहले न्यूमरेटर का लिखते हैं, स्क्वायर रूट जब न्यूमरेटर में लगेगा तो ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 1, अब जब डिनोमिनेटर में लगेगा तो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा s, है इतना ठीक, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर, अब देखो ये माइनस है, यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पे लॉग है तो ये हो जाएगा हमारा लॉग। अब देखो s -1 है, s -1 है डिवाइडेड बाय s है ना, और यहाँ पे देखो ये जो है इसको हम इस s को हम ऊपर लेते हैं यहाँ पे इंटू s, और अंडर रूट को नीचे रखते हैं, अंडर रूट s स्क्वायर प्लस 1, ये s और ये s आपस में कट हो जाएगा, है ना, बचेगा माइनस लॉग s -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट s स्क्वायर प्लस 1। अब देखो लॉग की फॉर्मूला ये भी होती है ना, ये वाली लॉग की फॉर्मूला ब्लैक पेन से लिखता हूँ, देखो लॉग की फॉर्मूला ये भी होती है, माइनस लॉग m डिवाइडेड बाय m होता है, विच इज इक्वल टू, अगर ये माइनस साइन हटाना हो तो इसको, ठीक है, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं तो ये माइनस जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग m डिवाइडेड बाय n, तो माइनस खत्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम माइनस खत्म करेंगे, माइनस खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये रहेगा लॉग। इसको जब रेसिप्रोकेट किया तो रूट ऊपर चला गया, स्क्वायर के साथ प्लस 1 भी है, डिवाइडेड बाय ये नीचे आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अगर हम इतना भी रखें ना तो ये भी काफी है, पर ये स्क्वायर रूट हम हटाएंगे। लेट्स रेज द स्क्वायर रूट ओवर, इसको स्क्वायर करता हूं मैं, स्क्वायर, ये सेम रहेगा ना, क्योंकि अगर मेरे पास s है तो मैं इसको रूट करूं और स्क्वायर करूं, ये इट विल स्टिल बी s, क्योंकि ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कट हो जाएगा, हमें वापस s मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यही किया। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि जो रूट है ये हम कॉमन निकाल सके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, दोनों से कॉमन निकाल सके। तो ये जो बड़ा वाला रूट है, जो न्यूमरेटर को है डिनोमिनेटर को है, इसको मैं इधर लाता हूँ, 1/2 बनेगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, 1/2। अब बचा क्या? बड़ा रूट 1/2 बन गया। अब छोटा रूट है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला रूट जो है इस स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। ये स्क्वायर इसके साथ भी और इसके साथ भी है, ये वाला रूट इस स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर प्लस 1, और नीचे ये स्क्वायर जो है इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों को है, s-1 होल स्क्वायर। और ये हमारा इस सॉल्यूशन का आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस सिंपली हमें पहले क्या करना होता है, किसी क्वेश्चन को मतलब देखना होता है कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, फिर उसी को देख के फिर थोड़ा सा हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, और लैपलास में जो भी एलिमेंट्री फंक्शंस है वो याद होनी चाहिए, फिर आराम से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। और यहाँ पे हमने लगाया इसको 1/2 लॉग, आप इसको यहाँ पे भी रख सकते थे, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, ये वाला भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये भी तीनों आंसर है, पर सिंप्लीफाई करने मतलब रूट को हटाने के लिए हमने ये सब किया। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।